हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन। तो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हमारा जो एग्जाम है जैब, इसका जो पेपर 1 है, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, इसका मॉड्यूल बी फंक्शंस ऑफ बैंक का टॉपिक प्रधानमंत्री जन धन योजना देखने वाले हैं। बहुत ही सिंपल सी एंड बहुत ही जो है जानी मानी ये पर्टिकुलर स्कीम है या मिशन है या योजना है, जिसके बारे में आई गेस आप सभी लोगों को थोड़ा बहुत तो पता ही है। अब हम लोग इसमें बेसिकली देखने वाले हैं इसका प्रॉपर मीनिंग, इसकी जो भी डेट ऑफ कमेंसमेंट थी, कैसे जो है ये इम्प्लीमेंट किया गया, एंड देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल है इस पर्टिकुलर योजना में, इस चीज़ को हम लोग समझने वाले हैं। नाउ एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ अगर हम लोग देखें तो प्रधानमंत्री जन धन योजना बेसिकली है क्या? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना में जो एक मेन एम था वो ये था कि एटलीस्ट होल फैमिली में से एटलीस्ट 1% का तो बैंक अकाउंट हो ही हो, राइट? वैसे तो ये बोला गया था या इस पर्टिकुलर मिशन के अकॉर्डिंग जो है ये था कि ऑलमोस्ट जो सारे लोग हैं उनका क्या होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, उनके पास जो है बैंकिंग सर्विसेज जो है वो होनी चाहिए, बैंकिंग सर्विसेज की फैसिलिटी होनी चाहिए। तो ये पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो ये जो मिशन है इसमें बैंक्स का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो होता है, बिकॉज अल्टीमेटली जो एक मेन है एम है दैट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन, एंड वो जो है ये बैंक्स की हेल्प से ही होने वाला है। इसलिए जो वेरियस नॉर्म्स हैं, जो वेरियस प्रोसीजर है, उसके अंदर जो ये मिशन है इसके अंदर क्या क्या पर्टिकुलर और भी जो है इंसेंटिव्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है ये हम लोग देखने वाले हैं। एंड बैंक्स को क्या क्या ध्यान रखना है, क्या है ये जो भी पर्टिकुलर नॉर्म्स एंड प्रोसेसेस हैं, वो सारी चीजें भी हम लोग देखेंगे, ठीक है? सो प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY is a government of India initiative under the National Mission for Financial Inclusion. It was launched initially on 28th of August 2014. जो लॉन्चिंग डेट है वो हमें याद रखनी है, दैट इज 28th of August 2014. The mission aimed at universal access to banking facilities with at least one basic banking account for every household, financial literacy, access to credit, insurance and pension. It has been subsequently extended beyond 28th of August 2018 with expanded objectives. जब ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हुआ था, लॉन्च हुआ था, तब उस टाइम पर जो है इस प्रोग्राम की वैलिडिटी बोली गई थी 4 इयर्स। दैट मीन्स 4 इयर्स में ये पर्टिकुलर एक मिशन था कि 4 इयर्स में जो है जो पूरी पॉपुलेशन है उसमें एटलीस्ट जो हर एक हाउस होल्ड है उसमें से एटलीस्ट 1% का तो बैंक अकाउंट होगा ही होगा। तो ये 4 इयर्स का जो है इसमें टाइम पीरियड जो है गवर्नमेंट ने बताया था कि 4 साल के अंदर अंदर हमें ये करना है। बट 4 साल होने के बाद दैट इज 28th of August 2018 के बाद में भी इस स्कीम को और जो है एक्सटेंड किया गया और भी एक्सपांडेड ऑब्जेक्टिव्स के साथ में। दैट मीन्स इसमें जो है और भी ऑब्जेक्टिव्स ऐड कर दिए गए और भी जो है प्रोविजंस ऐड कर दिए गए एंड इस प्रोग्राम को जो है फर्दर और एक्सटेंड किया गया। दैट मीन्स यहाँ तक जो है ये प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ, ये जो है ये और भी एक्सटेंडेड वर्जन में हमें देखने को मिला है। द स्लोगन ऑफ द स्कीम इज मेरा खाता भाग्य विधाता। स्लोगन भी आप लोगों को याद रखना है कि जनधन योजना का स्लोगन क्या है। सो दैट इज वेरी सिंपल, मेरा खाता भाग्य विधाता। इसे आप बहुत ही इजीली याद रख सकते हो। जैसे कि हमें पता है प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसमें कि हम जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली क्या कर रही है कि एक अकाउंट तो खुलवा ही रही है, बैंक अकाउंट। सो दैट इज व्हाट मेरा खाता। और वो क्यों अकाउंट खुलवा रही है? ताकि ये सारे लोगों का क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके, एंड ये सारे जो लोग हैं ये जो ये बैंकिंग फैसिलिटीज है, जो बेसिक बैंकिंग फैसिलिटीज है, ये जो है अंडरटेक कर सके या उन्हें ये चीज जो है मिल सके, वो ये सारी फैसिलिटीज जो हैं उन्हें भी मिल सके। तो इसके लिए वो जो मेरा खाता है वो एक काइंड से क्या है, वो भाग्य विधाता है। दैट इज चेंजिंग दी भाग्य एंड जो है वो उसमें हेल्प कर रहा है, ठीक है? सो दैट्स व्हाई मेरा खाता भाग्य विधाता। आप लोग इसे इस पर्टिकुलर जो है टर्म से याद रख सकते हैं, ठीक है?
देन स्कीम डिटेल्स, स्कीम की डिटेल्स देख लें हम लोग अच्छे से. सो द स्कीम सीक्स टू इंश्योर एक्सेस टू एवरी पर्सन टू फाइनेंशियल सर्विसेज, नेमली बैंकिंग एंड सेविंग्स एंड डिपॉजिट अकाउंट्स, रेमिटेंस, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन इन एन अफोर्डेबल मैनर. बहुत ही सिंपल सी चीज है. जो मेन एम था दैट वाज फाइनेंशियल इंक्लूजन, एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जो ये सारी सर्विसेज हैं, जो बेसिक सर्विसेज हैं, ये सारे बेनिफिशियरीज को प्रोवाइड की जा रही थी एट एन अफोर्डेबल मैनर. ठीक है, एक अफोर्डेबल मैनर में दैट मीन्स कि वो लोग जो कि इन सारी फैसिलिटीज को एक्सेस नहीं कर पाते हैं वो भी इन्हें एक्सेस कर पाए एक बहुत ही अफोर्डेबल मैनर में. The scheme envisages opening of the saving bank account for each adult, link with which certain other benefits will be made available. Now एक सिंपल सी चीज है कि अगर कोई भी प्रोग्राम लॉन्च करना है तो गवर्नमेंट को जो है वहां पर कुछ इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे, कुछ जो है एक ग्रीड जो है वो बनानी पड़ेगी कि हाँ लोगों को जो है ये बताना पड़ेगा कि देखो अगर आपने ये अकाउंट खोला ना तो हम आपको ये देंगे. दैट मीन्स एक काइंड से लालच देना पड़ेगा. तो गवर्नमेंट ने एग्जैक्टली वही किया कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंडर जो भी पर्सन अकाउंट खोल रहे थे, जो भी पर्सन जो है एक बैंक अकाउंट खुलवा रहे थे, उन्हें जो है वेरियस काइंड ऑफ जो लालच वीकेंड से ये दी जा रही थी. दैट मीन्स कि जैसे कि इंश्योरेंस प्रोवाइड कर दिया है ना, एक्स्ट्रा एड ऑन ये चीज प्रोवाइड कर दी. देन कुछ जो है जब रिक्वायर्ड था तो कुछ जो है 5,000 रुपीज टू एवरी एसएचजीज, वुमेन एसएचजीज को प्रोवाइड कर दिए गए. तो इस वे से जो है वेरियस वे से जो है लोगों को लालच देकर और उन्हें बोला जा रहा था कि आप ये अकाउंट ओपन करवाइए. बिकॉज अगर ये सारी चीजें ना की जाए तो कोई भी पर्सन जो है जो कि ऑलरेडी नहीं अकाउंट ओपन करवा रहे थे वो नहीं करवाएंगे. उनका सिंपल सा बोलना ये रहेगा कि हम इसका अकाउंट को खुलवा के क्या करेंगे, हमारे पास तो वैसे ही मनी नहीं है, क्यों इतना जो है हम इतनी जो मशक्कत है वो करें. राइट, तो ये सारी चीजें, तो इसके लिए जो है गवर्नमेंट ने वेरियस काइंड से जो है इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए ताकि जो वेरियस जो पॉपुलेशन है, जो एक टारगेट ग्रुप है, वो जाकर अपना बैंक अकाउंट खुलवा ले. ठीक है, द बैंक अकाउंट कैन बी ओपन बाय सबमिटिंग एनी ऑफ द OVDs दैट इज ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स एज प्रोवाइडेड अंडर KYC डायरेक्शंस ऑफ RBI. KYC डायरेक्शंस हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं. अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा उस वीडियो को तो जाकर उस वीडियो को देख लीजिए. उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से जो है एक एक चीज को एक्सप्लेन कर दिया है कि ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स किन किन डॉक्यूमेंट्स को माना जाता है, ये सारी चीजें. तो एक अकाउंट खुलवाने के लिए कोई भी OVD यूज किया जा सकता है जो कि KYC डायरेक्शंस में गिवन हो. Such person who do not have an OVD can avail of the facility of opening a small account provided for in the KYC directions. वैसे तो ये चीज होती नहीं है, लेकिन इफ इन केस कोई पर्सन है जिसके पास में कोई भी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, दैट इज आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, राइट, ऐसी जो चीजें हैं, ये कोई भी जो है कोई भी काइंड ऑफ OBD अगर नहीं है तो भी जो है अकाउंट ओपन हो सकता है. लेकिन वो किस काइंड का अकाउंट होगा, एक स्मॉल अकाउंट के जो है फॉर्म में ओपन किया जाएगा. ऑल राइट, दैट मीन्स एक जो है फुल फ्लेज्ड सेविंग्स अकाउंट ना खोलकर एक स्मॉल अकाउंट के जो है फॉर्म में ऐसे अकाउंट्स को जो है खोला जा सकता है. ठीक है, The benefit attached to the savings account open under PMJGY are as follows. अब उन लोगों को जो कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर अकाउंट खुलवा रहे थे उन्हें क्या क्या बेनिफिट्स जो है वो दिए गए थे. दैट मीन्स जो लालच है वो क्या क्या चीजें, कौन कौन सी जो है टर्म्स में लालच दी गई थी वो चीज समझ लेते हैं. सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट, सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट दिया जाएगा जो कि नॉर्मली भी बैंक्स जो है वो पे करती ही हैं. एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर ऑफ 2 lakhs. दैट मीन्स आप अकाउंट खुलवाओ, आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिल जाएगा 2 lakhs तक का. ये एक एक्स्ट्रा चीज हो गई. उसके बाद में नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, कोई मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है. दैट मीन्स ये नहीं है कि वो लोग ये बोल दे कि अगर हमने हमारे 1,000-2,000 रुपए वहीं पर ही डिपॉजिट करके रख दिए तो हम खर्चा क्या करेंगे, हम एक्सपेंस किससे करेंगे. ऐसा वाला जो है कोई भी प्रोविजन ना राइज हो, इसलिए कोई भी जो है मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड नहीं था. जीरो बैलेंस पर जो है अकाउंट्स ओपन हो रहे थे. लाइफ कवर ऑफ 30,000 पेएबल ऑन डेथ ऑफ द बेनिफिशियरी सब्जेक्ट टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो है एक लाइफ कवर दिया जा रहा था 30,000 का, जो कि एक बेनिफिशियरी की डेथ के बाद में जो भी उन्होंने नॉमिनी बनाया है उसे ये पर्टिकुलर अमाउंट पे किया जाएगा. ठीक है,
देन इजी ट्रांसफर ऑफ मनी अक्रॉस इंडिया, ये तो बेसिकली हर एक अकाउंट्स में जो है हम लोग जो नॉर्मली अकाउंट्स ओपन करते हैं उसमें भी पॉसिबल है। सो दैट मीन्स कि ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये बेसिक जो फैसिलिटीज है ये प्रोवाइड कर रहे थे, साथ ही साथ इसमें कुछ एड ऑन जो है बेनिफिट्स दिए जा रहे थे ताकि जो टारगेट ग्रुप है वो जो है अपने अकाउंट्स खुलवा लें, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ओके। क्योंकि नॉर्मली जो है सेविंग्स अकाउंट जो होता है वो जीरो बैलेंस पर नहीं खुलता है, तो उसके लिए जो है ये प्रोविजन भी दे दिया कि आप जीरो बैलेंस पर जो है अकाउंट्स को ओपन करवा सकते हैं। Then beneficiaries of government schemes get direct benefit transfer in these accounts, वो सारे बेनिफिशियरीज जो कि गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर बेनिफिशियरीज, दैट मीन्स कि वो सारे पीपल या वो सारा ग्रुप या वो सारे इंडिविजुअल्स जिन्हें कि कोई भी काइंड ऑफ बेनिफिट मिल रहा है फ्रॉम गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, तो वो जो है वो डायरेक्टली इन अकाउंट्स में आएगा। सो दैट मीन्स कि अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने जो है कैश में पेमेंट करना बंद कर दिया एंड उन्होंने बोला कि हम आपके अकाउंट में क्या करेंगे, ये जो मनी है इसे सेंड करेंगे, इस मनी को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। सो दैट क्लियरली मीन्स कि अब अगर कोई भी पर्सन है जिसे कि कोई भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम से जो है उसका पेमेंट चाहिए या उसका बेनिफिट चाहिए, तो उसके पास में एक बैंक अकाउंट होना जरूरी है। ऑल राइट, सो दैट वॉज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो है वो डायरेक्टली इन अकाउंट्स में जाएंगे। आफ्टर सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन ऑफ द अकाउंट फॉर 6 months ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ऑल्सो 6 months तक जब एक अकाउंट ऑपरेट हो जाता है, एक सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन अगर उस अकाउंट में हो जाता है, तो 6 months के बाद में उसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी अलाउ की जा रही थी। दैट मीन्स जीरो बैलेंस पर ओपन करके भी आप क्या कर रहे हो, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को अवेल कर सकते हो, ठीक है। देन एक्सेस टू पेंशन और इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, ऑलराइट, ये सारी जो है ये बेनिफिट्स होते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंदर जो है अकाउंट खुलवाने के। नाउ एज वी नो कि कुछ जो है हमारे जो कार्ड्स होते हैं वो वीजा कार्ड्स होते हैं, मास्टर कार्ड्स होते हैं, एंड देन कम्स रुपे कार्ड्स। रुपे कार्ड्स दैट मीन्स जो एनपीसीआई के थ्रू जो है ऑपरेट होता है एंड वो इंडिजीनियसली जो है मेड नेटवर्क ऑफ कार्ड्स है। तो जब हम बात कर रहे हैं कि कोई भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो ऑब्वियस सी चीज है कि गवर्नमेंट किन पर्टिकुलर जो है सोर्सेस का हेल्प लेने वाली है, किन पर्टिकुलर सोर्सेस की जो है यूज करने वाली है। सो दैट क्लियरली सिग्निफाइज कि वो जो है इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स को यूज करेंगी। तो इसलिए ये जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है इसमें वीजा या फिर मास्टर कार्ड्स नहीं होते हैं, इसमें आता है हमारा रुपे कार्ड्स। ऑल राइट, सो इफ द रीजन कम्स कि आप भाई रीजन बताओ कि इसमें रुपे कार्ड क्यों यूज किया जा रहा है, तो उसका एक सिंपल सा यही रीजन होगा, ठीक है। सो द क्लेम अंडर पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस अंडर PMJDY is payable if the RuPay card holder has performed minimum one successful financial or non-financial customer induced transaction at any bank branch, bank मित्र, ATM, POS, e-com, etc. अब और इसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस जो हैं वो गवर्नमेंट ने इंक्लूड किए। गवर्नमेंट ने बोला कि ये जो एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस कवर है ये सिर्फ और सिर्फ उसी केस में जो है आपको मिल सकता है इफ इन केस कि जब आपको उस इंश्योरेंस की जरूरत है उसके पहले आप कम से कम एक जो है ट्रांजैक्शन कर चुके हो आपके अकाउंट से, दैट कैन बी फाइनेंशियल और द नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, लेकिन ट्रांजैक्शन होना इज कंपलसरी। तो एटलीस्ट जो है एक ट्रांजैक्शन जो है वो सक्सेसफुल एक ट्रांजैक्शन होना जरूरी है, तभी जो है ये पर्टिकुलर जो हमारा एक्सीडेंटल कवर है वो तभी जो है मिल सकता है एक पर्सन को, ठीक है। सो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो आपकी PMJDY है उसके अंदर क्या एक्सीडेंटल कवर जो है वो सभी लोगों को वो सभी लोग अवेल कर सकते हैं जो इसके अंदर आपका अकाउंट खुलवा रहे हैं। सो दी आंसर हैव टू बी नो। क्योंकि इसका नो क्यों होगा, क्योंकि सिर्फ वही इंडिविजुअल्स या वही अकाउंट होल्डर्स जो है इसे अवेल कर सकते हैं जिन्होंने एटलीस्ट एक सक्सेसफुल फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अंडरटेक किया हो, ठीक है।
then channel both intra and interbank, that is on us bank customer RuPay card holder transacting at the same bank, and off us, that is bank customer RuPay card holder transacting at other bank channels within 90 days prior to date of accident, including accident date, will be included as eligible transactions under the RuPay insurance program 2019-20। ठीक है, तो यहाँ से कहीं से भी जो है ये जो आपका ये जो हमारी पूरी ट्रांजैक्शन है वो अंडरटेक किया जा सकता है। इसके अलावा ये भी जो है इसमें प्रोविजन है कि आपके जो ट्रांजैक्शन है वो ऑन एज एंड ऑफ एज भी हो सकते हैं। दैट मीन्स कि वो इंटर बैंक एंड इंट्रा बैंक भी हो सकता है। ठीक है, आप सेम बैंक में जो है या सेम जो बैंक है उसी के जो है ब्रांचेस में आप ट्रांसफर कर रहे हो, या फिर आप अदर बैंक के चैनल्स के थ्रू भी जो है ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ये कितने दिन पहले जो है आपके पास में टाइम पीरियड है, तो दैट मीन्स कि जब भी एक्सीडेंट हुआ है या जब भी आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की जरूरत है उसके 90 दिन पहले ये ट्रांजैक्शन हुआ है। 90 दिन का जो गैप है, दैट मीन्स जो 3 मंथ्स का गैप है, विद इन 3 मंथ्स कोई भी एक ट्रांजैक्शन होना जरूरी है। ऑल राइट, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अप टू ₹10,000 इज अवेलेबल इन ओनली वन अकाउंट पर householder, preferably that of the lady of the household, and then जो overdraft की फैसिलिटी है वो पूरे जो हाउस होल्ड है उसके एक ही मेंबर को अवेल की जा सकती है। दैट मीन्स जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, इफ हम बोल रहे हैं कि एक फैमिली में 4 लोग हैं, चारों लोगों का जो है अकाउंट ओपन हुआ है अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना, तो चारों को जो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की जाएगी, चारों में से सिर्फ एक को प्रोवाइड की जाएगी, एंड प्रेफरेबली जो लेडी है उन्हीं के अकाउंट में जो है ये 10,000 का ओवरड्राफ्ट जो है वो अलाउड होगा। सो दैट क्लियरली मीन्स कि ओवरड्राफ्ट ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे जो है अकाउंट होल्डर्स के लिए अवेलेबल है, बट हर हाउस होल्ड में से जो है ओनली 1 पर्सन के लिए ये चीज अवेलेबल रहेगी। ठीक है, देन प्रोग्रेस एज ऑन 9 दिसंबर 2020। 9 दिसंबर 2020 की अगर हम लोग प्रोग्रेस देखें कि कितने अकाउंट्स हैं, कितने जो है बैंक चैनल्स हैं, ये सारी चीजें तो वो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। सो द नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज कवर्ड अंडर द प्रोग्राम एज ऑन 9 दिसंबर 2020 आर शोन इन द फॉलोइंग मैट्रिक्स। बेनिफिशियरीज एज ऑन 9/12/2020 दिया है, ऑल फिगर्स इन करोर्स। यहाँ पर बैंक नेम या फिर टाइप हो गया, नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज हो गया एट रूरल सेमी अर्बन सेंटर बैंक ब्रांचेस, देन नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज एट अर्बन मेट्रो सेंटर बैंक ब्रांचेस हो जाएगा, फिर नंबर ऑफ रूरल अर्बन फीमेल बेनिफिशियरीज हो जाएगा, नंबर ऑफ टोटल बेनिफिशियरीज डिपॉजिट इन अकाउंट्स एंड नंबर ऑफ रुपए डेबिट कार्ड्स इशू टू बेनिफिशियरीज। तो जब हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात कर रहे हैं तो इसमें 20.09 सारे फिगर्स करोर्स में है, तो 20.09 जो करोर्स है ये आप देखोगे नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज रूरल सेमी अर्बन और सेंटर बैंक ब्रांचेस में। अब इस फिगर से हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो प्रोग्राम है, ये जो योजना थी, ये काफी सक्सेसफुल रही है। 20 करोड़ के जो है 20 करोड़ के आसपास जो है सिर्फ और सिर्फ जो रूरल सेमी अर्बन सेंटर है वहां से हमें क्या देखने को मिले, अकाउंट्स जो है वो ओपन देखने को मिले। देन नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज एट अर्बन मेट्रो अगर हम बात करें सो दैट गोज टू 12 करोड़.71। ठीक है, दैट मीन्स 12.71 करोड़। रूरल अर्बन फीमेल बेनिफिशियरीज देखें सो दैट गोज टू 17.98। दैट मीन्स ऑन एन एवरेज हम बोल सकते हैं अप्रॉक्स करके कि 18 करोड़ जो है वो आपकी रूरल अर्बन फीमेल बेनिफिशियरीज हो गई। जो टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज है ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक, ये अभी सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक का देखा है, तो पब्लिक सेक्टर बैंक में जो है जो टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज है वो हो जाती है हमारी 32.80। अप्रॉक्स कर दूं 33 करोड़ जो है ये आपके टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज हैं। ये एक बहुत ही ज्यादा ह्यूज अमाउंट है, राइट। देन डिपॉजिट इन अकाउंट्स अगर हम लोग बात करें सो दैट गोज टू 1,01,925.24 इन करोड़ है ये भी, तो 1 लाख करोड़ वी कैन से। ठीक है, तो डिपॉजिट भी बहुत सारा है। नंबर ऑफ रुपए डेबिट कार्ड्स जो है इशूड टू बेनिफिशियरी सो दैट इज 26.02 करोड़। ठीक है, दैट मींस 32.80 में से 26.02 करोड़ के पास में जो है क्या है, रुपए डेबिट कार्ड्स भी इशू किए गए हैं। ठीक है, देन गोज टू रीजनल रूरल बैंक्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है 6.43 आ जाता है हमारा रूरल सेमी अर्बन एरियाज में।
अर्बन मेट्रो सेंटर में आ जाता है 0.94, नंबर ऑफ रूरल अर्बन फीमेल्स में अगर हम बात करें तो दैट गोज टू 4.26 एंड टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज हो जाते हैं हमारे 7.37 करोड़, ठीक है। एंड जो डिपॉजिट्स है वो हो जाता है आपका 25,263 करोड़, टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज हो जाते हैं 3.38 करोड़। दैट मीन्स इसमें हम बोल सकते हैं रुपए डेबिट कार्ड्स के, ठीक है, इसमें से हम बोल सकते हैं कि 7 करोड़ की जो टोटल बेनिफिशियरीज हैं ऑफ आरआरबीज, उसमें से कुछ 3.38 करोड़ के पास में जो है जो रुपए डेबिट कार्ड्स हैं वो भी इशू किए गए हैं। देन इफ वी टॉक अबाउट प्राइवेट सेक्टर बैंक, तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज हैं दैट गोज टू 1.27 करोड़। तो इससे हमें इतना समझ में आ गया कि ये जो जनधन योजना के अंडर वेरियस अकाउंट्स ओपन किए गए, जनधन योजना के अंदर जो वेरियस जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन किया गया, वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में हमें जो है मेजॉरिटी में देखने को मिल रहा है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में समथिंग अराउंड 32.80 करोड़ था, और अगर वही हम यहाँ पर देखें प्राइवेट सेक्टर बैंक में तो दैट गोज टू 1.27 करोड़। तो ये जो नंबर है ये काफी जो है फॉल हो गया है एज कंपेयर टू बोथ दी बैंक्स। तो इससे हमें क्लियरली समझ में आया कि इसके इम्प्लीमेंटेशन में या इसके सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन में जो सबसे ज्यादा मेन रोल जिसने प्ले किया है दैट वाज पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ठीक है। देन कम्स टू ग्रैंड टोटल की अगर बात की जाए तो जो टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज है तीनों बैंक्स को मिला के आपके रूरल, सेमी अर्बन एंड सेमी अर्बन सेंटर बैंक ब्रांचेस में वो बन जाते हैं हमारे 27.21 करोड़। जो नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज इन अर्बन मेट्रो है वो बन जाते हैं हमारे 14.23 करोड़। नंबर ऑफ रूरल अर्बन फीमेल अगर हम बात करें तो दैट गोज टू 22.92 करोड़। और टोटल जो नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज है सारे काइंड ऑफ बैंक्स में वो हो जाते हैं हमारे 41.44 करोड़। दैट मीन्स कि ये जो पर्टिकुलर अमाउंट है या जो नंबर है, नॉट अमाउंट, जो नंबर है वो काफी जो है सिग्निफिकेंट है। एंड ये जो 41 करोड़ है ये क्लियरली बताता है कि हाँ ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है ये सक्सेसफुल रहा एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो इसकी वजह से बहुत ज्यादा जो है बढ़ा है, ठीक है, इंप्रूव हुआ है। डिपॉजिट इन अकाउंट्स की अगर बात की जाए तो इन टोटल जो है 1,31,324 करोड़ की डिपॉजिट है इन 41 करोड़ के जो हमारे बैंक अकाउंट्स हैं उनमें। एंड जो नंबर ऑफ रुपए डेबिट कार्ड्स है वो हो जाते हैं हमारे 30.55 करोड़। सो एज कंपेरेबली अगर हम इसको और इसको कंपेयर करें तो हम बोल सकते हैं कि जितने अकाउंट ओपन्स हैं सारे अकाउंट होल्डर्स के पास में रुपए डेबिट कार्ड्स नहीं है, ठीक है। समथिंग अराउंड 10 करोड़ जो लोग हैं उनके पास में रुपए डेबिट कार्ड्स नहीं है, उनके पास में सिर्फ अकाउंट्स हैं उनके, एंड बाकियों के पास में जो है अपने रुपए डेबिट कार्ड्स भी हैं। ऑल राइट, सो ये जो है ये है हमारा प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा जो वेरियस इसके प्रोविजंस थे, क्या क्या बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। अब इसका जो रिलेशन है वो बैंक के साथ में क्या है, आई डोंट थिंक कि इसे हमें अलग से समझने की जरूरत है, बिकॉज अल्टीमेटली ये पूरा जो प्रोग्राम है ये बैंक के थ्रू ही सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि इसका मतलब ही क्या है कि बैंक अकाउंट ओपन करवाओ, तो इसलिए जो सारे प्रोविजन, जो सारे नॉर्म्स हैं वो आपके बैंक से ही रिलेटेड आ जाते हैं, ठीक है। तो आई गेस कि आप लोगों को जो है ये जो हमारा प्रोग्राम है प्रधानमंत्री जन धन योजना ये अच्छे से क्लियर हो गया है। विद दिस हम लोग इस वीडियो के एंड पर आ जाते हैं, लेकिन इसे एंड करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूंगी, दैट इज ये जो सारे वीडियोस हैं ये आप बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन से। लेकिन उसके अपार्ट आप लोग इन सारे वीडियोस को हमारी जो मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट है उससे भी बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आप लोग को गूगल ओपन करना है, वहाँ आपको सर्च करनी है वेबसाइट www.magnetbrains.com। तो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जब आप इसे स्क्रॉल करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर आपको जो है वेरियस कोर्सेज के ऑप्शंस दिखेंगे, इसमें से एक आ जाएगा हमारा जाप कैब। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इसके अंदर की जो प्लेलिस्ट है वो आपको विजिबल हो जाएंगी। नाउ इसमें से आपको जो भी कोर्स पढ़ना है उसके वॉच नाउ पर क्लिक कीजिए। वॉच नाउ पर क्लिक करने से जो डिटेल्ड पूरी जो टॉपिक्स की लिस्ट है वो आपके सामने विजिबल हो जाएंगी। उनमें से आपको जो भी टॉपिक एक्सेस करना है, जिस भी वीडियो को देखना है, उसके वॉच नाउ पर क्लिक कीजिए तो वीडियो प्ले हो जाएगा। इसी वे में आप बहुत ही इजीली कोई भी टॉपिक जो है उसे एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेबसाइट। ऑल्सो हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन, आप लोग उसे सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड प्लीज़ डू लाइक द वीडियोस। थैंक यू।